वन नाइट। मम्मी आप लोग कितने बजे तक घर आओगे? बेटा टाइम लग जाएगा, अभी कुछ सामान पैक करना और बाकी है। 11-12 बजे आ जाएंगे। इतना लेट? हाँ, तुम और निक्की खाना खाकर सो जाना। कितना क्यूट है। आप लोग जल्दी नहीं आ सकते? नहीं, मुझे अकेले डर लगता है। ये तो सबका डर होगा। पुराने घर में तो तुम रात रात भर अकेले रह लेती थी। हाँ, लेकिन उस टाइम शायद पता नहीं। यहाँ तुम्हें डर क्यों लगता है? ये मेरा भी क्वेश्चन है। क्यों? पुराने घर में हम बचपन से रह रहे थे और यहाँ कल ही शिफ्ट हुआ है, फिर ज़रूर डर लगेगा। मुझे भी लगता, इसलिए तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। अभी कितना सामान बाकी है यहाँ से हुआ करने को? तेरी डरने की कोई बात नहीं है। मम्मी ये न्यू घर कब्रिस्तान के बगल में है। वाह, इसलिए हमें इतना सस्ता मिल गया। आज हमारी पहली रात है। पता है। ठीक है, हम लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे। डोंट वरी। ओके, तो फिर डोंट वरी के बाद 12 बजे मतलब आफ्टर 12 o'clock। मम्मी आप लोग घर पहुंच गए हो क्या? कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। हेलो, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? मम्मी प्लीज़ फ़ोन उठाओ। घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। मदर रिप्लाइड आफ्टर फ्यू मिनट्स। मतलब थोड़े मिनट बाद रिप्लाई किया। अभी तो हम निकल ही रहे हैं। कौन लोग है बाहर? दरवाज़ा मत खोलना। मिस एंड वॉइस कॉल। ओके, अब तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? तुम और निकी ठीक तो हो ना? तो उसकी बहन का नाम है निक्की। अभी मुझे समझ में आया। मैंने स्ट्रेंजर्स सराउंडेड द हाउस, मतलब बहुत सारे थोड़े लोगों ने घर को घेर लिया। घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए हैं। वो पूरी तरह से मिट्टी में लिपटे हुए हैं। अंधेरे में मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट उनमें से कुछ लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये किसी को कोई बोलेगा। कौन लोग है ये? तुम लोग अपने रूम का दरवाज़ा लॉक करके अंदर चढ़ जाओ। हमने पुलिस को कॉल कर लिया है और यहाँ बज गए थे 1:11। वो लोग पहुँच ही रहे होंगे। हम भी आ रहे हैं। ओके, मतलब पुलिस पहुँचने वाली होगी। इनको देखकर लगता नहीं है कि ये नॉर्मल लोग हैं। अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे हैं। ये अजीब अजीब से आवाज़ें इनका कुछ और नशे में लग रही है। कुछ नहीं होगा बेटा, काम डाउन। ओके, तो उसके बाद उसकी मम्मी ने लिखा है तुम लोग अंदर रहो बस। निक्की वही है ना तुम्हारे साथ? ये सबसे बड़ा सवाल था मेरा भी। नहीं मम्मी, वो अपने रूम में है, उसके पास जाओ। दोनों लोग साथ में रहो। फ्यू मिनट्स लेटर। बेचारे का कैसा होगा? ओके, तो फ्यू मिनट्स लेटर के बाद उसकी मम्मी लिखते हैं हेलो निधि, जवाब दो। मम्मी ये लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं। ये तो पहले बोल देता, ये कब्रिस्तान की लाशें है। वो तेरी कैसी बात कर रही हो? तुम उल्टी बातें मत सोचो वरना मारेगी एक। निकी के पास जाओ और साथ में रहो। ये सबसे है। निकी के पास ही जा रही थी तब मैंने खिड़की में से ये देखा। ओके। ओ तेरी क्या मुंह है, इतना डरावना मुंह, मैं तो डर ही ना जाऊं। ओ तेरी गाइस,
आई नो ये नॉर्मल लोग नहीं लग रहे हैं, बट लाशें कैसे हो सकती है? मम्मी, उनमें से एक घर के अंदर घुस गई है। मैं अपने गेट के पीछे हूँ कर उसे देख सकती हूँ, वो मुझे ढूंढ रही है। तेरी क्या क्रीपी फोटो है, क्या क्रीपी फोटो है भाई। बस मैं यहाँ से बाय बाय। निधि, तुम गेट बंद कर लो बेटा प्लीज। ये चुप जाओ, सॉरी। पुलिस पहुंचते ही होगी और यहाँ पे 1:24 हो गए, लेकिन पुलिस पहुंची नहीं। मिस एंड वॉइस कॉल। लेकिन इसकी बहन को नहीं साथ में होना था उसके साथ। निधि बेटा तुम ठीक तो हो ना? निक्की कहाँ है, मेरा सवाल है। मम्मी, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ लिया है, वो अंदर आ चुके हैं। वो सब निक्की के रूम में घुस गए हैं। मुझे मुझे उसके चीखने की आवाज़ आ रही है। आवाज़ से लग रहा है ये जैसे वो उसको खा रहे हैं, ये लोग उसको खा रहे हैं। क्या क्या कह रही हो बेटा? प्लीज अपनी बहन को देखो। हाँ, ये बात सच है। क्या हो रहा है उधर? क्या हो रहा है? बस पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंची है, मेरा भी सवाल है कि 1.12 पर नहीं, पुलिस को आना चाहिए था और निकली। प्लीज सेव योर सेल्फ। मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ निक्की को देखने। मैं उसे इस तरह मरने नहीं देख सकती। निधि, क्या हो रहा है वहाँ? ओ तेरी, रिसेंट वॉइस कॉल। निधि, क्या हो रहा है वहाँ? हो गया था, सॉरी। मम्मी, मैं घर से भाग कर बाहर आ गई हूँ। निक्की अब इस दुनिया में नहीं रही। जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने देखा कि ये कब्रिस्तान की लाशें उसे जिंदा खा रही थी। उसका पेट पूरा फटा है, उसके आंखें बाहर आ गई थी, उसका एक गाल भी नोच का किया खा लिया था लाशों ने। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम क्या कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ है मम्मी। अब वो मेरा पीछा कर रही है। निधि, भागो वहां से, भागो। मुझे पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। शायद वो यहीं कहीं है। तुम जितना दूर जा सको वहां से जाओ। ओके। ओह नो, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे इस नई जगह के रास्ता पता नहीं है। ओके। मैं भागते भागते उसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। मम्मी बचा लो, ये सारे कब्रें खाली है। शायद वो लाशें हर रात इसी तरह से बाहर आ जाती है अपना शिकार ढूंढने। ओ, उनका अगला शिकार मैं हूँ। बेचारी। नहीं निधि, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जाओ वहां से, पुलिस के सालन की तरफ भागो। हेलो, जवाब दो। ओके, डू नॉट डिस्टर्ब, ऑब्वियसली। तुम ठीक तो हो ना? ये वॉइस कॉल आया था, दूसरा वॉइस कॉल। मेरा डर रहा है। कहीं आपके घर के आसपास भी तो कब्रिस्तान नहीं है? नहीं, मेरे पास कब्रिस्तान नहीं है और ना कभी होगा, क्योंकि मैं कभी भी कब्रिस्तान के अलावा कोई घर नहीं लूँगी। सो बाय।